और व्हेन क्या करता है कि इट चेक वन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल वैल्यूज अपन बोलेंगे, मल्टीपल वैल्यूज, एंड इट फ्लो द कंट्रोल, एंड इट फ्लो। ये पूछा नहीं जाएगा, ये कोई पूछता नहीं है स्विच केस कैसे लिखना, मगर ये हमको प्रोग्रामिंग के लिए हेल्पफुल है, इसलिए हमको ये पढ़ना है। अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा और एज्यूम करूंगा कि आपको आता है, तो आप आगे जाके मुझे ही बोलोगे कि ये पढ़ाया नहीं, ये हुआ नहीं हमारा। और जब इंटरव्यू में जाओगे और कोड लिखने के लिए बोलेंगे लोग, तो आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए ये जो सारे कंटेंट है वो लेना है। हम पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है अभी आज। स्विच केस एक क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें हम एक वन एक्सप्रेशन हम चेक करेंगे फॉर मल्टीपल वैल्यूज एंड इट विल बी फ्लो इन द कंट्रोल। तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से है पहले वो देखते हैं। सिंटेक्स देखना, सिंटेक्स आप भी लिखना, आपके बुक में लिखो, याद करो, क्योंकि सिंटेक्स अगर आएगा तो ही हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। सिंटेक्स क्या है उसका, सिंटेक्स देखिए। स्विच केस, तो सिंपली यहाँ पे स्विच लिखना है। किस पे स्विच करना है वो दिखेंगे, स्विच ऑन, सपोज यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन रह सकता है, स्विच ऑन। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू भी रह सकती है, कोई डेटा भी रह सकता है, वो डिपेंड्स ऑन क्या क्या है, ठीक है। व्हेन, यहाँ पे व्हेन का वैल्यू रहेगा, और ये व्हेन का ब्लॉक ओपन, और ये व्हेन का ब्लॉक क्लोज। उसी तरीके से व्हेन, अगेन यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस, अगेन यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस, ये ऐसे ही चलता रहेगा। व्हेन जब तक आप एंड नहीं करोगे तब तक वो चलता रहेगा। और एंड कब होगा और किस तरीके से होगा, ये ऐसे ही आप नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स आप कंडीशन चेक कर सकते हो। और लास्ट में अगर स्टॉप करना है तो आपको व्हेन लिखना है, एल्स। कुछ भी अगर ऊपर वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती, कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होती, तो हम लिखेंगे एल्स। क्या लिखा है हमने, सिंटेक्स देखिए, स्विच ऑन एनी एक्सप्रेशन व्हेन, तो ये वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये वैल्यू ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये वैल्यू ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इनमें से सभी वैल्यू फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट, अगर सभी वैल्यू फॉल्स होती है तो ये लास्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, लास्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। ओके, समझ में आया। तो अभी इसके लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कंसीडर कीजिए कि आपके पास सीजन है, ठीक है ना, सीजन है। कौन कौन सी सीजन है, समर है, विंटर है, उसके बाद और कौन से आते सीजन, समर विंटर, बताइए मैं भूल गया। रेनी सीजन, हाँ, और कौन सा आता, स्प्रिंग, ये नहीं आता है, क्या आता है, स्प्रिंग। ओके स्प्रिंग। चलो, तो ये हमने 4 सीजन ले लिए। ओके, तो अभी 4 सीजन को हम देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, सीजन, ठीक है। और हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। मगर हमको छुट्टियां सिर्फ समर में मिलेंगी, बाकी दिन हमको कॉलेज को जाना है, बाकी दिन हमको कॉलेज को जाना है। ये मेरा कोड है। तो अभी छुट्टियां कब मिलने वाली है आपको, सिर्फ और सिर्फ समर को ही मिलने वाली है। अदर डेज में आपको, अदर सीजन में आपको क्या नहीं मिलेंगी, छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो हम, हमारा ये जो कोड है, इसी कोड को हम अभी लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा स्विच किस पे है, स्विच ऑन सीजन। ओके, स्विच ऑन सीजन, कौन से सीजन, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन, कौन सा सीजन, सपोज हमने समर लिखा, समर में हमको सिस्टम डॉट डिबग लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एंजॉय योर हॉलीडे।
ये यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। अब सिर्फ एक ही इसमें है, बाकी इसमें ऑफिस आपको व्हेन अदर सीजन आर, जैसे कि विंटर, सिस्टम डॉट डीबग गो टू स्कूल। ओके, सिंपली तीनों केस में मैंने डिसाइड कर लिया कि ये गो टू स्कूल पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तीनों केस में। अदर बाकी जो केसेस है वो तीनों केसेस में मुझे स्कूल को जाना है। विंटर हो गया, रेनी में भी हमारी स्कूलें रहती है, तो हम यहाँ पे रेनी सीजन में भी स्कूल में जाए, स्प्रिंग में भी रहती है। ठीक है, तो गो टू स्कूल। एल्स अगर कोई भी चीज दूसरी डालते हैं, दूसरी अदर देन द सीजन डालते हैं, अदर देन सीजन वैल्यू अगर डालते हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, सिस्टम और डीबग लिखेंगे रॉन्ग एंट्री। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज और ये वाला क्लोज, पूरा स्विच केस ये क्लोज हो गया। ठीक है, अभी मैं यही प्रोग्राम लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोड में कोई दिक्कत होगी तो बताइए। ठीक है, तो हमारी दिक्कत कहाँ पे है, हमने सीजन की वैल्यू असाइन की है क्या, नहीं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो सीजन की वैल्यू, तो सीजन की वैल्यू हमें किस में लेनी पड़ेंगी, स्ट्रिंग में लेनी पड़ेंगी। तो हम स्ट्रिंग ले रहे, सीजन इज इक्वल टू, अभी हमको वैल्यू डालनी है। तो अगर हम समर डालते हैं, चलो समर से ही स्टार्ट करते हैं। समर अगर डालते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, बाकी कोड एज इट इज मैंने लिया, क्या किया है, सीजन समर में असाइन कर रहा हूँ और मैं अभी चेक कर रहा हूँ। डीबग, एंजॉय यूर हॉलीडे, हॉलीडे आया। ठीक है, क्यों हॉलीडे आया, क्योंकि हमने वहां पे लिखा है, ये केस है, सिंपली स्विच केस, स्विच केसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसके पहले हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, एक ही कंडीशन हम कर रहे थे और बार बार इफ एल्स लिख रहे थे। यहाँ पे ये भी कंट्रोल ही स्टेटमेंट है, मगर इस कंट्रोल स्टेट में हम ये, यहाँ पे जब हमको मेनू दिखाना है तो मेनू दिखाते समय हम मेनू ड्रिवन अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो इस समय पे इस तरीके की केसेस लिखते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग सीजन समर, स्विच ऑन सीजन, कौन सा सीजन, जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे वो। जैसे ही मैंने यहाँ पे समर डाला तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्विच पे जाएगा, स्विच केस में सीजन देखेगा और यहाँ से चेक करेगा कि समर की एंट्री कहाँ है, तो उसको यहाँ पे समर की एंट्री मिली तो उसने ये वाला प्रिंट कर दिया। उसी तरीके से मैं रेनी की अगर एंट्री करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे रेनी लिखता हूँ, ठीक है, रेनी लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इसमें जाएगा, क्या चेक, ये डायरेक्टली चेक करेगा, कौन सी वैल्यू चेक करेगा, सीजन इज इक्वल टू रेनी, तो इसको ये मिल जाएगा और एग्जीक्यूट करके फिनिश, बाहर निकल जाएगा, खत्म। ठीक है ना, तो अभी अगर मैं रेनी करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिंपल रेनी पे के लिए जाएगा और रेनी के लिए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, गो टू स्कूल है ना, गो टू स्कूल लिख के आया, क्योंकि हमने एंट्री भी वही है हमारी, गो टू स्कूल्स। अगर अदर देन दीज, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि एम, ये तो एंट्री है ही नहीं, ये इस कंटेंट में एंट्री है क्या, ये कंटेंट में ही एंट्री नहीं है, तो ये किस पार्ट में जाएगा, देखो एल्स पार्ट में। एग्जीक्यूट हुआ तो चेक किया, क्या लिखा है, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। ठीक है ना, रॉन्ग एंट्री, समझ में आया। ये कोड समझा क्या, मैंने क्या लिखा है, तो ये स्विच केस किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ वो समझा क्या, देखिए समझ। स्विच केस क्या कर रहा है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर करना ये पर्टिकुलरली वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, स्विच केस में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, एक्सप्रेशन यानी क्या है, कंडीशन ही है।
अगर हम यहाँ पे सीजन न लिखते हुए यहाँ पे अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो भी चलेगा वो, मगर हम अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल ये सीजन लिखे हैं, ओके, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये सिंपल हमारा एक कोड है कि जिसके थ्रू हम ये चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंडीशन ही चेक कर रहे हैं, स्विच कब स्विच होना है कि ये वैल्यू अगर अगर कहीं पे मैच हो रही है तो ही स्विच होना है, अदरवाइज नहीं होना है। तो एल्स पार्ट कब हो रहा है, एल्स पार्ट अदर देन दिस वैल्यू, अदर देन दिस एक्सप्रेशन, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, अदर देन दिस एक्सप्रेशन अगर कोई है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हमारा सिंपल, मैं इसके ऊपर आपको टास्क देने वाला हूँ, ठीक है, अदर देन दिस एक्सप्रेशन इज अ एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, तो हम यहाँ पे रेनी लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, रेनी, और ये आपका हो गया स्विच ब्लॉक, ठीक है, ये स्विच